सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल। देन वेलकम टू लर्नर प्रोपेंसिटी। और आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने गौरवशाली कंट्री मीन भारत के बारे में। और यह टॉपिक उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो रेलवे एनटीपीसी या फिर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और वैसे सारे एग्ज़ाम्स जहाँ पे जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा कंट्री विविधताओं का देश है और विविधताओं में एकता हमारे कंट्री को विश्व में सबसे खास बनाता है, बहुत ही स्पेशल बनाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से बहुत ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही सारे प्रश्न बनते हैं। इस वजह से यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ अपडेट कर देना चाहूँगा जो हमने लास्ट एपिसोड में करा था। फर्स्ट पार्ट में रेलवे से संबंधित मैंने सारे प्रश्न करवाए थे। वहाँ पे मैंने दो चीज़ बताया था, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल और दूसरा था विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग। तो इसमें आपको अपडेट करना है। वहाँ पे मैंने पहला बताया था वेम्बनाड पुल जो कि केरल कोच्चि में था, तो वो सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे आपका बोगीबिल है जो कि आसाम में लोकेटेड है और किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र रिवर। और विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है वो आपका गोदर्ड स्विट्ज़रलैंड में है, जो कि मैंने पहले सीकन जापान में बताया था और वो भी सेकंड नंबर पे है। तो ये आपका फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है, और दोनों जो मैंने बताया था वो दोनों ही सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में रेलवे से संबंधित हमने सारे ही महत्वपूर्ण पॉइंट को देखा था, हमने उसके बारे में चर्चा करी थी। बट उसमें एक पॉइंट रह गया था गेज के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं गेज क्या होता है। तो आपको ये रेलवे ट्रैक दिख रहा है, तो दोनों साइड से ये जो डिस्टेंस है और ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसी को कहते हैं गेज। और इस गेज के कुछ प्रकार होते हैं, लाइक ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। लेकिन आपको जो याद रखना है, इसे ज़रूर याद रखना है, ब्रॉड गेज को। इसका जो डिस्टेंस है वह है 5.6 फीट, क्योंकि ब्रॉड गेज हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ट्रैक है, ठीक है। और मीटर गेज का जो डिस्टेंस है वो 3.33 फीट है, और ये अगर मीटर में कहें तो ये पूरी 1 मीटर है, इसलिए इसका नाम भी मीटर गेज है। और फिर नैरो गेज, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक डेटा दिख रहे होंगे, लाइक 2.42, 17.5, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये देख के आपको डरना नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही इजी बना दूँ। आप लोगों को देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन सा न्यूमेरिक डेटा किस चीज़ के लिए है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि किसका रिलेशन किसके साथ है। तो देखिए, हम लोग जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3214 किलोमीटर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 2933 किलोमीटर। तो आपको ये जो है, तो हमारा कंट्री का जो लंबाई है वो ज़्यादा है, तो इससे आपको स्ट्राइक करना चाहिए 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई थोड़ा सा ही कम है ये, तो ये आपका 2933 किलोमीटर। ये समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद देखिए 2.42%, ये क्या है। तो देखिए, हमारा जो कंट्री का जो स्थान है वो 7वें नंबर पे है एरिया वाइज वर्ल्ड में, और लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो सेकंड नंबर पे है, हाँ, चाइना के बाद। तो देखिए, तो अगर एरिया वाइज पूछे तो थोड़ा कम है, इसलिए आपका जो परसेंटेज आप देख रहे हो तो आप समझ लो कि एरिया वाइज परसेंटेज में 2.4% है। लेकिन पॉपुलेशन वाइज पूरा वर्ल्ड में हमारा वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन है उसमें 17.5% पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है। उसके बाद 28 स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में, आपको पता ही होगा, और 8 यूटी हैं। ये पहले कितना था, 29, और ये आपका था 7। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जब हमारे 2 यूटी बन चुके हैं नए, कश्मीर को 2 यूटी में बदल दिया गया है, लाइक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो फिर ये तो 9 होने चाहिए थे, पहले 7 था। तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो हमारा पहले दादर एंड नागर हवेली
एंड दमन एंड दीव, ये दोनों अलग अलग यूटी थे, उनको मर्ज कर दिया गया है। तो इसलिए वहाँ पे मर्जर कर दिया गया और यहाँ पे जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग यूटी में बांटा गया। तो इससे क्या हो गया कि पहले 7 थे तो मर्ज करके फिर वो 6 हो गया, और यहाँ पे दो यहाँ पे आपका डिवाइड हो गया, तो फिर आपका 8 ही रह गया। समझ में आया आपको? तो 28 स्टेट्स और 8 यूटी। और अगर आपको दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली का कैपिटल पूछा जाए तो दमन है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और यहाँ पे 9 क्या है? तो 9 आपका जितना भी कोस्टल एरिया जो स्टेट्स पड़ते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है, तो वो आपके टोटल 9 स्टेट्स हैं। देखिए हम लोग कर लेते हैं। पहला आपका गुजरात, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, फिर गोवा, 3 हो गए, कर्नाटक 4, फिर है केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8 एंड पश्चिम बंगाल 9। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब हम लोग देखेंगे 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है? ये पूरा हमारा लैंड मास है, ठीक है। ये जितना भी हमारा कंट्री का लैंड मास है वो पूरा है। तो इसको देखते ही आपको स्ट्राइक कर जाएगा माइंड में। फिर 247, ये क्या लिखा हुआ है? देखिए इधर आपका बंगाल की खाड़ी में कुछ हमारा आइलैंड है, द्वीप है, और अरब सागर की तरफ भी, जो हमारे ही कंट्रोल में है, ये हमारी ज़मीन है। तो ये जो आइलैंड है हमारे कंट्रोल में है, और ये लगभग 247 है टोटल, जिसमें से 204 आपका पड़ेगा बंगाल की खाड़ी और जिधर अंडमान निकोबार है, और 43 है आपका अरब सागर में, लाइक लक्षद्वीप वगैरह जो आइलैंड है वो आपके अरब सागर तरफ है। अब इसे देख के क्या स्ट्राइक कर रहा है? 5 आवर 30 मिनट। ये एक ग्रीनविच टाइम होता है, समझ लो कि वहाँ से आपका टाइम 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। और ग्रीनविच कहाँ लोकेटेड है? आपका इंग्लैंड में। और 5 आवर 30 मिनट हमारा जो घड़ी है वहाँ से आगे है, मतलब हम लोगों का टाइम जो है वो वहाँ से पहले है, 5 आवर 30 मिनट। इतना समझ आ गया? जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा और डीप में देखेंगे। फिलहाल आपको बस ये देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए कि ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा हमारा घड़ी आगे है। और 82.5 डिग्री, तो ये एंगल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो आपको इसे देख के स्ट्राइक करना चाहिए कि ये हमारा जो मानक समय है तो उसका ये एंगल का मेज़रमेंट है। और वो कहाँ पे ये एंगल पड़ता है? आप समझ लो यूपी के मिर्ज़ापुर इलाके में ये एंगल पड़ता है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे 8 था तो ये यूटी था, और एक बार 8 आया, तो इससे आपको क्या याद रखना है? जो हमारा पड़ता है लाइन ऑफ कैंसर, मीन कर्क रेखा। तो हमारे कंट्री में 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। तो यहाँ पे सीधी ऐसे पड़ेगी लाइन, हम लोग खींचेंगे ना यहाँ तक, तो इसमें आपके 8 राज्य पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे काउंट करो, सबसे पहले गुजरात से स्टार्ट होगा, गुजरात, फिर राजस्थान भी टच होगा, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से कितने हो गए? 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, उसके बाद त्रिपुरा एंड मिज़ोरम 8। तो 8 हो गए आपके। क्लियर? तो देखिए आपको देखते स्ट्राइक हो जाएगा, इसमें कुछ भी रटने वाली बात नहीं है और भूलने वाली बात नहीं है। और 10 क्या है? इधर जो आपका हिमालय रेंज है ना, तो यहाँ से 10 ऐसे स्टेट्स हैं जो हिमालय रेंज को टच करते हैं। तो वो टोटल कितने हैं? 10। अगर कभी पूछ लिया जाए कि हिमालय रेंज से टच करने वाले कितने राज्य हैं, तो 10। अब देखिए हम लोग थोड़ा इसको समझ लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। ये क्या है? ये हमारे कंट्री का लोकेशन है। किसके संदर्भ में? जो इमेजिनरी लाइन खींचते हैं हम लोग, एक लॉन्गिट्यूड एंड दूसरा लैटिट्यूड। आप लोग सब पढ़ते हो, सबको पता होगा। तो एक बार फिर से मैं इसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए जो सबसे बीच वाला लाइन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, मीन भूमध्य रेखा। और एक इधर से जो खींचते हैं ऊपर से वर्टिकल लाइन, वो होता है मेरिडियन, बीच वाला। ऊपर में ये वाला जो पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो नीचे वाला होता है साउथ पोल और ऊपर वाला नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड ये वाला हो गया साउथ पोल, मीन उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए हमारा कंट्री का लोकेशन आपको क्या दिख रहा है। अगर हम लोग लेटीट्यूड के संदर्भ बात करेंगे, देखिए इसके ऊपर और एक लाइन है और एक लाइन है, ये पैरेलल लाइन चल रही है। ये सब इसी को कहते हैं हम लोग लेटीट्यूड, जिसको हिंदी में कहते हैं अक्षांशीय।
और आपका जो ये वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं हम लोग देशांतर, मीन लॉन्गिट्यूड, और हिंदी में कहते हैं देशांतर। तो आप देखिए हमारा कंट्री का लोकेशन क्या दिख रहा है आपको। एक तो ये नॉर्थ साइड में है, अगर अब हम लोग ये इक्वेटर के ऊपर देखेंगे तो ये नॉर्थ एरिया है और ये इक्वेटर के नीचे साउथ एरिया है। और मेरिडियन के इधर क्या है, ये ईस्ट एरिया है, और मेरिडियन के इस साइड देखेंगे तो ये वेस्ट एरिया है। इस वजह से जो हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग लेटीट्यूड के संदर्भ में बात करेंगे तो नॉर्थ एरिया में है, और अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड के संदर्भ में बात करेंगे तो ये कौन से एरिया में है, ये आपका पूर्वी मतलब ईस्ट एरिया में है। इतना ज़्यादा वो क्लियर हो गया। इसी से हम लोग बोलते हैं कि इसका लोकेशन आपका उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में ये आपका लोकेटेड है। अब थोड़ा बहुत हम लोग इस लाइन को फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है इक्वेटर, जस्ट इसके ऊपर वाला जो लाइन होता है जो हमारे कंट्री से बीच से कट कर पास हुआ है, जिसको हम लोगों ने देखा था कर्क रेखा, लाइन ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो इसका जो डिग्री होता है ये होता है 23.5 डिग्री ऊपर में, और जस्ट ये नीचे वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा बोलते हैं हिंदी में, और ये भी होता है आपका 23.5 डिग्री। और एक बार आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि अक्षांश विस्तार मीन लेटीट्यूड का विस्तार क्या है, मीन ये वाला जो हमारा लाइन है इसका टोटल विस्तार क्या है लेटीट्यूड वाला, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि देखिए अगर लेटीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा लोकेशन लेटीट्यूड के संदर्भ में ऊपर है, नॉर्थ साइड में है, इसलिए इसको उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं। और अगर देशांतर विस्तार बोलेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देशांतर हमारा लॉन्गिट्यूड होता है, तो आप देखिए पूर्वी ये ईस्ट साइड में है, इधर है, इधर है, ठीक है, इधर तो आपका वेस्ट है। तो हमारा मेरिडियन के अगर उधर है तो जितने भी मेरिडियन के उस साइड पे होंगे कंट्री तो उसको बोलेंगे पूर्वी साइड, पूर्वी देशांतर। और अगर मेरिडियन के इस साइड होगा तो उसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। और दूसरी बात, ये आप सोच रहे हो कि ये लाइन क्या है, ये रियल में कोई लाइन है हमारे अर्थ में? नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है जो हम लोगों ने खींची है। तो इसका आज के डेट में आपको क्या दिख रहा है, इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे अभी आप एग्जैक्ट लोकेशन आप एक्सेस कर पाते हो इंटरनेट से, तो किसकी वजह से हो रहा है, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन की वजह से हमें ये सुविधा प्राप्त हो रहा है। प्लस दूसरा टाइम जोन, आप देख रहे हो हर कंट्री का टाइम जोन सेट होता है, तो उसमें भी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का बहुत ही बड़ा रोल है। ये सारे एप्लीकेशंस इनके वजह से हम कर पा रहे हैं। तो आपको समझ आ रहा है ना। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए इसी में हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, कॉन्टिनेंट के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं आगे हम लोग। हमारा जो कंट्री है वो किस में पड़ता है, एशिया। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं, मीन इसको महाद्वीप बोलते हैं हिंदी में। और दूसरा है आपका अफ्रीका, फिर आपको दिख रहा है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड आपका 7th ऑस्ट्रेलिया। तो आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। हम लोग इसको लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा जहाँ पे हमारा पड़ता है एशिया है, फिर साथ में ही यहाँ पे दिख रहा है आपको अफ्रीका, तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, फिर आपको जाना है यहाँ पे थर्ड और फोर्थ। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये फिर दोनों साथ में है, जैसे एशिया और अफ्रीका यहाँ पे साथ में, तो फिर थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका और फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका। उसके बाद फिफ्थ कौन होगा, तो फिफ्थ है आपका अंटार्कटिका, फिफ्थ है आपका अंटार्कटिका, फिर सिक्स्थ है आपका यूरोप, और सबसे लास्ट है आपका 7 में ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। तो इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है कि एशिया और अफ्रीका ये हमेशा साथ में रहेंगे, तो फर्स्ट एशिया और अफ्रीका, उसके बाद आपको डायरेक्ट आ जाना है अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका देखिए ये साथ में है। और उसके बाद सबसे आखिरी का तो हमें पता ही है ऑस्ट्रेलिया। अब क्या बचते हैं, अंटार्कटिका और यूरोप। तो इन दोनों में आपको डिसाइड करना है कि कौन पहले होगा। तो पहले अंटार्कटिका है, फिर यूरोप। तो इजीली आपको याद हो गया होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कंट्री का पोजीशन क्या है एरिया वाइज 7। तो इससे पहले भी जितने कंट्रीज़ हैं उसको जानना थोड़ा ज़रूरी है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहला तो हमारा रशिया है, सभी सभी को पता होता है, और 7वें नंबर में हमारा है। अब इसके बीच में कौन कौन कंट्रीज़ आ जाएंगी, एक कनाडा, तो कनाडा यहाँ पे है देखिए, तो ये 2nd नंबर पे है। उसके बाद चाइना 3rd नंबर पे है। उसके बाद 4th आपका अमेरिका है, फिर 5th आपका ब्राज़ील है। अब और जस्ट हमसे पहले कौन है, 6 नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे। तो याद हो गया होगा आपको। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर लिख लेना है। तो टोटल हमें 7 तक याद करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 तो हमें पता ही रहता है, रशिया है टॉप पे, सबसे बड़ा कंट्री, और 7वें नंबर पे हमारा नंबर है इंडिया। और एक सेंटर क्या पड़ेगा इसका, 4 नंबर। तो हमेशा जब भी ऑड नंबर होता है तो एक सेंटर पड़ता है, तो आप सेंटर भी हमेशा याद कर लो। तो सेंटर में है आपका अमेरिका, यानी 4th नंबर पे। अब देखिए, अब 2nd और 3rd, तो यहाँ पे क्या आएगा, कनाडा और चाइना, दोनों ही सी से स्टार्ट है। तो पहला नंबर किसका आएगा, कनाडा का। उसके बाद 3rd में आएगा चाइना। अब क्या बच गए, 5 और 6। तो जस्ट हमसे पहले कौन है, पहले आप ये याद कर लो। तो हमसे पहले ऑस्ट्रेलिया, और जस्ट एक कौन बच गया, तो वो हो गया आपका लास्ट, ब्राज़ील। तो मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे आपको। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं हमारे नेबरिंग कंट्री के बारे में, मीन हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो टोटल 9 हमारे पड़ोसी देश हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पे चीन है, फिर दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफ़गानिस्तान, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6ठा बांग्लादेश, 7वां म्यांमार, 8वां श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, ये आपको 9 याद हो गए। इसके हम लोग कैपिटल भी देख लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान का क्या है, काबुल, फिर है पाकिस्तान का इस्लामाबाद, चीन का बीजिंग, नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्पू, बांग्लादेश का ढाका एंड इसका करेंसी टाका। उसके बाद म्यांमार, इसका आपका कैपिटल है नेपिटाउ। ठीक है, और श्रीलंका का कोलंबो। देखिए मैं दिखा देता हूँ नीचे, यहाँ पे श्रीलंका है, तो इसका कैपिटल है कोलंबो, एंड मालदीव्स का कैपिटल माले। तो यहाँ पे हम लोगों ने पड़ोसी कंट्रीज़ के बारे में देखा। तो टोटल 9 थे, जिसमें 7 आपके स्थलीय सीमा से थे और 2 आपके जलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो 2 कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। चलिए हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं सीमा रेखा के बारे में, जो बहुत ही पूछा जाता है। तो भारत और चीन के साथ जो सीमा रेखा है, ये बहुत ही बार पूछा जाता है। तो इसको बोलते हैं मैकमोहन, इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और जो भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। तीसरा आपका क्या है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ भी सीमा रेखा है, उसके बारे में भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो उसको बोलते हैं डूरंड लाइन। क्लियर हो गया, यहाँ 3 चर्चा कर दिया मैंने जो इम्पॉर्टेंट था। चलिए यहाँ पे और एक प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा लंबा सीमा रेखा हम लोग किस कंट्री के साथ शेयर करते हैं, तो वह है बांग्लादेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखें। और सबसे छोटा सीमा रेखा हम बनाते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, जो मात्र एक राज्य से लगता है, और वो है जम्मू कश्मीर। चलिए, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। अब देखते हैं हम लोग कुछ आगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, इस तरीके के जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिए हैं, तो वो कुछ ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि वो उतना कॉमनली हम लोग उसको याद नहीं करते हैं। तो वो सारे मैंने पॉइंट्स लिए हैं अपने हिसाब से। बाकी बहुत पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही कॉमन हैं, तो उसे मैं ऐसे ही डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या प्रश्न बन सकता है कि हमारे कंट्री का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान एरिया वाइज, और सबसे छोटा गोवा। बट अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश।
लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो वो है बिहार। मतलब सबसे कम एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला आपका स्टेट है बिहार। और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में तो वो है सिक्किम। और सिक्किम आपका कहाँ पड़ता है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद सबसे बड़ा जिला, तो देखिए यहाँ पे जो नाम आपको दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि ये किसके किसके साथ क्या रिलेशन है, बस मैंने नाम लिख दिया है। तो आपको भी ऐसे स्ट्राइक करना चाहिए। तो सबसे बड़ा ज़िला आपका कच्छ है, जो कि गुजरात में है। यहाँ पे आपको गुजरात दिख रहा है। लेकिन सबसे छोटा ज़िला माहे पुडुचेरी में है। और पुडुचेरी आपको कहाँ पे दिखेगा, इधर। सबसे ऊंची चोटी सभी को पता होता है, केटू, गॉडविन, ऑस्टिन। आप इसे ऐसे याद रखें, बहुत ही कॉमन है। सबसे लंबी नदी गंगा है। और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ पड़ता है, असम में, ब्रह्मपुत्र का। तो चौड़ी नदी में ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी गंगा। तो जो बहुत ही कॉमन है उसे मैं ऐसे ही डिस्कस कर लूँगा। और सबसे लंबी नदी आपका साउथ एरिया में गोदावरी नदी है। और इसे दक्षिण का गंगा भी बोलते हैं, गोदावरी को। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए तो वो है यमुना नदी। तो हमारे कंट्री में सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील है, जो कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ताज़े या मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो भी वुलर झील ही है। और वो कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए खारे या लवणीय जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ पे है स्थित, आपका उड़ीसा में। लेकिन उसके बाद ये दोनों काफ़ी कॉमन है, इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे अब पूछा जाए आपसे कि सबसे ऊंची झील, तो सबसे ऊंची झील है आपकी ये देखिए, चोलामू, जो स्थित है सिक्किम में। और सबसे बड़ी झील कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल झील, जो मानव निर्मित है, तो वो सबसे बड़ी झील कौन सी है, गोबिंद सागर झील, जो कि आपका सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, गुजरात। ये भी थोड़ा कॉमन है। उसके बाद सबसे छोटा, देखिए सबसे छोटा राज्य गोवा है, और उसका सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य भी गोवा ही हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा बांध मतलब सबसे लंबा डैम कौन सा है, हीरा कुंड, जो कि महानदी से निर्मित हुआ है। और कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा में। और सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो टिहरी बांध। इसका सोर्स नदी कौन सा है, भागीरथी। और कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे कौन सा है, हमारा NH7। लेकिन सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A। लेकिन अगर सबसे लंबा सड़क पूछा जाए तो वो है आपका ग्रैंड ट्रंक रोड, जो किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने इसका नींव रखा था। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी सेतु आपको यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे स्थित है, पटना में। तो ये क्या है, ये सबसे लंबा आपका नदी पुल है, ठीक है। और पटना कहाँ स्थित है, बिहार में। उसके बाद ये पॉइंट है आपका कैलाश मंदिर। तो आपको पूछा जाए सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो कैलाश मंदिर। और ये कहाँ पे है, आपका जम्मू कश्मीर में। उसके बाद क्या दिख रहा है, जवाहर सुरंग। तो अगर सबसे लंबी सड़क सुरंग पूछा जाएगा तो वो है जवाहर सुरंग। बाकी अगर रेल सुरंग का बात किया था हमने तो वो पीर पंजाल था कश्मीर में, और ये भी आपका स्थित है कश्मीर में ही। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लिया है मुंबई। तो ये मैंने किस लिए लिया है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाएगा तो वह है मुंबई। उसके बाद ये देखिए जोग गरसोप्पा कर्नाटक में स्थित है। ये क्या है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है हमारे कंट्री का। फिर इंदिरा गांधी नहर, तो सबसे लंबी नहर पूछा जाए तो वह है इंदिरा गांधी नहर, कहाँ स्थित है, राजस्थान में, जो कि यहाँ पे है। बुलंद दरवाज़ा, तो सबसे ऊंचा दरवाज़ा पूछा जाए तो वह है बुलंद दरवाज़ा,
स्थित है आगरा में। और सबसे गहरी नदी के बारे में पूछा जाए तो हम लोग यहाँ पे दो नदी का नाम देख रहे हैं, भागीरथी एवं अलकनंदा, तो ये भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मॉनसून राम, जो कि मेघालय में स्थित है। और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए रेगिस्तान, तो वह है थार, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए तो कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन। तो सुंदरवन एक क्षेत्र है जहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा बनता है और वो है पश्चिम बंगाल में स्थित। सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है? बीजापुर में। और बीजापुर कहाँ पे है? कर्नाटक में। सबसे बड़ा मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली में, ये भी सभी को पता होता है। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद आपका सेंट कैथेड्रल, ये सबसे बड़ा चर्च है जो कि स्थित है गोवा में। और गोवा कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे। सबसे बड़ा अगर गुरुद्वारा पूछा जाए तो है स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर में स्थित है। और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। सबसे बड़ा मेला, ये बहुत बार पूछा गया है रेलवे के एग्जामिनेशन में, तो आपको ये याद रखना है। सोनपुर का मेला सबसे बड़ा मेला है, जो कि स्थित है बिहार में। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति पूछा जाएगा तो गोमतेश्वर की मूर्ति, जो कि स्थित है कर्नाटक में। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान सबसे बड़ा आइलैंड है, द्वीप है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर सबसे बड़ी नदी द्वीप पूछा जाएगा तो वह है माजुली, कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर और लोकेटेड है आसाम। लेकिन और सबसे छोटा नदी द्वीप पूछा जाए तो उमानंदा, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है और आसाम। सबसे बड़ा भवन राष्ट्रपति भवन, जाहिर सी बात है दिल्ली में होता है स्थित। तो यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे, सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, उसमें से मैंने सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। लगभग हमने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे अपने कंट्री के संदर्भ में, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल से जुड़कर आप अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप दे सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बगल में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट करना पड़ेगा, तभी मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और जिन्होंने भी मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, आप उसे भी अवश्य ज्वाइन करें। मैं सारे अपडेट्स वहाँ पर डालता हूँ, तो आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर लर्नर प्रोपेंसिटी सर्च करो, अदरवाइज़ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग हैप्पी रहिए, बी हेल्दी, बी लर्निंग।